Hello students, so welcome back to your channel which is all about NCRT. Today we are continuing our chapter which is food, where does it come from, so let's start it. So इधर आ गया आपका चैप्टर ये. अब इस चैप्टर में हम लोग ने पहले के 2 पेजेस पढ़ लिए थे, राइट. फूड वैरायटी हमने पूरा पढ़ लिया था. आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड. ओके, सो प्लांट पार्ट्स यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगी, ये है आपके डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, सबसे पहले यारी 2 लाइन पढ़ लेते हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड. क्या है प्लांट? एक सोर्स है फूड के जिसको हम यूज़ करते हैं. विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये सब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले ये रहा आपका प्लांट. इसमें यहाँ पे मैं इधर को कर देती हूँ इसको सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, रूट सिस्टम. यहाँ पे आया सूट सिस्टम, इधर बर्ड, लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर. यहाँ पे नोड और यहाँ इनर नोड. इनर नोड ये हो गई, रोड ये हो गई. ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ऊपर से नीचे तक शूट सिस्टम है, नीचे रूट सिस्टम है. ठीक है, डिफरेंट ईटेबल पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं. वी कैन ईट मैनी लीफी वेजिटेबल. We eat fruits of some plant, sometimes roots, sometimes stem, even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in the rice paste and fried? तो अगर आपने खाए, आपको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि मैंने तो आज के बिल्कुल ट्राई नहीं किया है. पम्पकिन यूजुअली जब भी ग्रो होता है तो उसके फ्लावर्स पहले आते हैं, उसके बाद पम्पकिन ग्रो होता है. तो आपको उसके फ्लावर्स को राइस पेस्ट, जो राइस का आपकी मम्मा चावल की रोटियां बनाती है, आपने पढ़ा भी था 5th की NCERT बुक की चैप्टर में. अब जिनकी 5th में NCERT होगी उनके लिए बोल रही हूँ मैं, चावल की रोटियाँ एक चैप्टर था. ठीक है, अब आता है यहाँ पे सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स. कोई प्लांट्स के बाद तो 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं. ईटेबल, ओके, ईटेबल यानी कि ईटेबल जिसको आप खा सकते हैं. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. ऑयल और उसकी लीव्स वेजिटेबल के लिए यूज़ किए जाती है. ठीक है, अब can you think of different parts of banana plant and are used as food? बनाना प्लांट की क्या क्या चीज़ें फूड के लिए यूज़ की जाती है. बनाना, पहले तो बनाना जो फ्रूट है वो खुद यूज़ किया जाता है. आपको मुझे एक और चीज़ बना दी है. ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. ठीक है, आपको और एग्जाम्पल्स भी देने हैं. अब पहली बहुत क्यूरियस होती है हर चीज़ में. पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहली को ये जानना है कि क्या फूड सिर्फ हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कहीं से आता है. ठीक है, पहले के क्वेश्चन का आप लोग बाद में आंसर करके पहले हम यहाँ पर टेबल 1.4 देख लेते हैं, जो है प्लांट पार्ट्स एज फूड. फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स, जो कि है ब्रिंजल करी. अब ब्रिंजल करी के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. सबसे पहले ब्रिंजल चाहिए होगा ऑब्वियसली, विच इज़ अ फ्रूट. चिली और स्पाइस, ये भी फ्रूट है. ऑयल फ्रॉम ग्राउंडेड मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब सीड्स हैं. तो ये आपने ये टेबल बनाई. अब आपको ऐसे ही दूसरा फूड आइटम लिख रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखना है, फिर उसका प्लांट के जो पार्ट है वो लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं. यहाँ पे बूझो और पहले हमें दिख चुके हैं. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू to see if they are edible. Some plants could be poisonous. हमें जैसे पहली गलती कर रही है, ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स को चख ले रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कोई प्लांट का जो पार्ट है वो पॉइजनस भी हो सकता है. अब आते हैं एक्टिविटी 4 पे. ठीक है, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो आपको ये सब एक्टिविटी करनी है, और अगर आप ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से करेंगे, आप मेरे को ज़रूर बताना रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फूड आइटम लिस्ट करना है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, और फिर वो कौन से पार्ट से ऑब्टेन होते हैं वो भी आपको लिखना है. ठीक है, अब आपका एक्टिविटी 5 आती है. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे.
Drain the water completely and leave the seeds in vessel. Wipe them with a piece of cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? तो ये है स्प्राउट मेकिंग प्रोसेस. स्प्राउट आर वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. तो स्प्राउट बनाने के लिए आपको क्या लेना है? आपको लेनी है ड्राई सीड्स लेनी है, मूंग या चना, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं ड्राई सीड्स. उसके बाद आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स को कंटेनर फिल्ड विद वाटर में रखनी है. पूरा 1 दिन तक आपको उसको वैसे ही छोड़ रहना है. दूसरे दिन आपको वाटर को ड्रेन कर देना है, इनकी फेंक देना है, और जो सीड्स हैं उनको अच्छे से वेट क्लोथ में बांध देना है. ठीक है. अब उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ चेंजेस आए, यानी कि आपके स्प्राउट जो है वो बन चुके हैं. ठीक है. यहाँ पे आता है स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर may have grown out of the seeds. If so, seeds have sprout seeds are very good. If not, wash the seeds in water, drain it in the water, leave it aside for the another day. अगर नहीं हुआ तो फिर से वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है. यहाँ पे आ जाते हैं. कवर विद द वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटेड. ठीक है. अब आपको फिर से देखना है. आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. इनको फिर अच्छे से वॉश करना है और फिर आप इन्हें खा भी सकते हैं. They can also be boiled. उनको बॉयल भी किया जा सकता है. Add some spices and get a tasty snacks to eat. आप इसमें अगर आपसे ऐसे खाली स्प्राउट नहीं खाए जाते हैं, आप इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप इनको और अच्छे से खा सकें. ठीक है. Do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है? आप सब में से कहेंगे बीहीव से आता है मैम हनी. तो लेकिन हनी अगर यहाँ से आता है तो लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. हमें तो पता है भी है. हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect the nectar, sweet juices from flowers. nectar क्या होता है? sweet juices होते हैं फ्लावर्स के. जो रस निकलता फ्लावर्स है उस बहुत मीठा होता है. Converted into the honey and store it in their hive. और इनको हनी में कन्वर्ट करके वो अपने hive में स्टोर कर लेती हैं. ये देखो यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाई गई है. अब यहाँ पे आता है flowers and their nectars may be available only for a part of a year. तो जो उनके नेक्टर हैं वो खाली पार्ट ऑफ द ईयर, एक ईयर में बहुत कम अवेलेबल ही होते हैं. तो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल अराउंड द ईयर. पूरे साल भर वो इसको अपने यूज़ के लिए स्टोर कर रहती है. व्हेन वी फाइंड सच बीहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बीज एज हनी. और जब हम इन बीहीव को देखते हैं तो हम इनसे जो हनी होता है वो निकाल लेते हैं. अब आता है व्हाट डू एनिमल ईट. ठीक है. हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर ये वाला हम कल पढ़ेंगे. ठीक है. एक्टिविटी 7 से. तो डू यू हैव अ कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ? अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट. तो आपके पास कोई भी है तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताना. आई थिंक मोस्ट ऑफ के पास डॉग ही होगा. गोट तो आई थिंक नाउ डेज नॉट सो मैनी पीपल हेयर दैम, राइट. अब ये कहता है अ गोट, कैट, बफेलो और अ गोट ईट इज ऑल्सो गिवन. ठीक है. फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल. यहाँ पे टेबल हुई होगी. अब आप मेरे को बताना है ये सब के जो मीट होते हैं ये भी खाए जाते हैं. ठीक है. तो अब हम कल पढ़ेंगे कहाँ से? एक्टिविटी 7 से. तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग कल भी पढ़ेंगे लेकिन एक्टिविटी 7 से पढ़ेंगे. चिंता ना करिए. एक्टिविटी 6 भी है, अभी तो एक्टिविटी 6 भी पढ़नी है. इसके ऊपर से भी हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू एनिमल्स ईट ये भी हम लोग कल अच्छी तरह पढ़ेंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए और भी ला सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.